डॉक्टर अनीश बेग ने किया एक शाम एकता के नाम मुशायरे का भव्य आयोजन। बरेली में शनिवार को सिविल लाइंस स्थित IMA हॉल में सपा नेता डॉक्टर अनीश बेग द्वारा एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे में आए कवियों ने अपनी कविताओं शायरी से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के समीश खां सुल्तानी, सुवलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, एडवोकेट हुरिया रहमान, हरिओम प्रजापति, दीपक वाल्मीकि, दिलीप वाल्मीकि, खुसरो मिर्जा, ओम प्रकाश मौर्य, जमुना प्रसाद मौर्य, डॉक्टर शाहजब अंसारी, डॉक्टर गयासुल अंसारी, ओम पाल प्रजापति। अवसर पर बरेली और बाहर से आए कवियों को डॉक्टर अनीश बेग ने फूलमाला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। मुशायरे में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मुशायरे का जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता डॉक्टर अनीश बेग ने कहा कि यह पहल बरेली के एकता, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति के बढ़ावा देती आ रही है। कवियों, लेखकों और शायरों का सम्मान पार्टी के द्वारा हमेशा किया गया है। डॉक्टर अनीश बेग ने कहा कि लगातार हो रहे पीडीए सम्मेलन और पंचायतों से लोगों की कला और विचारों को निखारने का एक नया स्तर तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी है। मुशायरों में शामिल कवियों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों ने अपनी शब्दों के जादू से श्रोताओं को भावना के समुद्र में डुबो दिया। मुशायरों में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। डॉक्टर अनीश बेग ने भाषण में कहा कि कला और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती आ रही है। उन्होंने कहा, मुशायरे जैसी आयोजन से कवियों और शायरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। मुशायरों में शामिल डॉक्टर अनीश बेग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनीश बेग के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुशायरों में शामिल लोगों ने डॉक्टर अनीश बेग को धन्यवाद दिया और उन्होंने उनके नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। मुशायरे में शामिल कवियों और शायरों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को भावनाओं के समुद्र में डुबो दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। मुशायरों में समीश खां सुल्तानी ने डॉक्टर अनीश बेग के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। कवि मंशा और उनका मकसद यही है कि हर तरह मोहब्बत और भाईचारा और अमन फैले और फैलता ही चला जाए, इसका सिलसिला कभी न रुके। इसी के लिए आज का भी प्रोग्राम रखा गया है और आप बारहा नहीं देखा ऐसे ही प्रोग्रामों में एक्टिव भी रहते हैं। तो बहुत मुबारकबाद आपको भी कैसे फाउंडेशन को भी आज करेंगे। थैंक यू। थोड़ा सा करीब में आ जाइए रक्षा। आपका संदेश एक ही है, सबको एक ही मंजिल तक जाना है, बस सबके रास्ते अलग हैं, सबके शब्द अलग हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही हैं। सब एकता चाहते हैं और एक कवि और एक शायर जो है वो हमेशा समाज को जोड़ने की बात करता है। जो सच्चा शायर और कवि है वो कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करता है। तो मैं भी ये संदेश देना चाहूँगी कि हम सब एक हैं और बाहर जो विभिन्न देश हैं वो भारत हमारा एकता के लिए जाना जाता है। तो हम ये कोशिश करें कि हमारा भारत एकता और एकता के लिए ही जाना। बहुत बढ़िया। आज हम लोगों ने IMA भवन बरेली में एक शाम एकता के नाम मोहब्बत का पैगाम, ये बरेली के लिए आज ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेशनल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो बरेली में हकीकत में है। ये शायर बहुत दूर दूर से आए हैं, मनका देवी जी आए हैं और बाकी कैफी साहब आए हैं, सलीम भाई यहाँ पर बहुत दूर से शायर आए हैं। देखा बरेली का माहौल कितना अच्छा है। यहाँ पर बरेली की तहजीब रही है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग इतना प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। शायद बरेली की मिसाल दी जाती है। ये आला हज़रत और नाथ नगरी है। बरेली जैसा शहर शायद कहीं पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नफ़रतें फैला दी गई हैं उसी नफ़रतों को ये जितने शायर हिंदुस्तान से आए हैं वो मोहब्बत में तब्दील करने आए हैं। क्यों? सब वो शायरों का मकसद एक ही होता है। मैं जब भी देखता हूँ, जब भी मुशायरे सुनता हूँ, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक पट्टी पे चले, हमारे हिंदुस्तान में एकता बनी रहे, हमेशा एकता की बात करते हैं। और ये सब लोग और खुद डॉक्टर अनीश बेग एकता की मिसाल हैं इस बरेली के लिए और यही हम चाहते हैं। इसलिए हमने इस शाम का नाम तो इसका था इश्क नहीं आसान,
लेकिन मौके के हिसाब से हमने कहा देखो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका नाम हम लोग एक शाम एकता के नाम और ये मोहब्बत का पैगाम ये नाम दिया है। और मैं शायरों से भी पूछ करूँगा कि आप जो है एक दो शेर एकता के नाम ज़रूर पढ़ें। इस शहर को बरेली शहर को और पूरे हिंदुस्तान को एकता की बहुत ज़रूरत है। पार्टी कोई हो कोई लड़े, पार्टी आती रहती जाती रहती हैं, है ना, गवर्नमेंट आती रहती जाती रहती है, लेकिन हम लोग जो भारत के लोग हैं वो एक होना चाहिए, एक ही मोहब्बत जाना चाहिए। और एक ही देखिए जहाँ पर हम लोग कब बाहर से अटैक होता है, अगर बाहर से मुल्क हम लोग सब एक मुट्ठी में बन जाते हैं, तो हम लोग अंदर रहते हुए एक मुट्ठी में कोई नहीं बन सकते। अगर एक मुट्ठी में बदल जाएंगे हम लोग, तो हमारा सपना जो है विकसित देश का, वो विकसित देश जरूर बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगी, आपस में मोहब्बत करना पड़ेगी, नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। जो जहरीले हवाएं हैं उस जहरीले हवाओं को मोहब्बत की हवाएं देना पड़ेंगी हम लोग को, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। बरेली वासियों को डॉक्टर अनीश बेग आज क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हो गया उसको वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे आने वाले, अब देखिए जिस जब से हुआ है, जब से अब बिल्कुल शहर शांत है, कोई बच्चा, इनके हिंदू भाइयों को सलाम करना चाहूँगा, मुसलमान भाई को सलाम करना चाहूँगा, कोई बच्चा रोड पे निकल के नहीं आया। मुझे सोचा कि हमारे शहर की फिजा बिगड़ जाएगी। सब एक है, सब हम लोग एक है। और मैं प्रशासन से भी चाहूँगा और पूरे मीडिया से भी चाहूँगा कि बरेली की हवाओं पे और मोहब्बत बिखेरें, तभी ये बरेली अच्छा होगा। सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मोहब्बत की बात करें, इससे मोहब्बत की बात करें, तभी हमारा बरेली आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। अब वो माइक तो उधर कर दीजिए, माइक तो बगैर नहीं हो ये तो मुशायरे में हम जाते ही रहते हैं हर जगह, और मुशायरे हमेशा अमन का और मोहब्बत के पैगाम देते हैं। तो यहाँ पर भी इस मुशायरे में भी हम इसीलिए आए हैं कि आप सब लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें, इंसानियत का पैगाम दें, एक दूसरे से जुड़ने का पैगाम। और ये मुशायरा ख़ास तौर से इसलिए मेरे लिए अहम है कि ये बरेली लिटरेरी फाउंडेशन जो है वो मेरे वालिद के नाम से एक अवार्ड यहाँ पर शुरू कर रही है, कैटी वजदानी अवार्ड। और ये अवार्ड जो है वो इस साल डॉक्टर अनीश बेग को दिया जा रहा है। तो अदब लिखने वाले बहुत हो गए हैं आजकल के ज़माने में, अदब फैशन में आ गया है, लेकिन अदब नवाज लोग, अदब दोस्त लोग अभी भी शहरों में बहुत कम हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो समाज सेवा तो अनीश बेग साहब करते ही है, लेकिन ये अदब की फील्ड में जो कुछ भी जितना सबकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं नौजवानों की और सारी चीज़ें, तो वो अवार्ड अनीश बेग साहब को दिया जा रहा है। इसकी मुझे